नमस्कार साथियों। बिहार बीपीएससी का जो फेज 2 है उसकी वैकेंसी आ चुकी है, यानी उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरना चालू हो गया है। आप सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी, मैं सबसे लास्ट में बना रहा हूं और मैं कई चीजों पर जो आपके डाउट है उस पर वीडियो बना रहा हूं। आप सभी लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं इन सबको पढ़ने से पहले जो मेन मेन पॉइंट है उसको मैं बता देता हूं आप सभी को कि क्या सीटेट अपीयरिंग वाले दे सकते हैं क्या, यानी जिसने अभी सीटेट का एग्जाम देना है दिसंबर में जो होगा, सीटेट 2023 का जो दिसंबर यानी जनवरी 2024 में होगा, क्या वो वाले दे सकते हैं? तो सीटेट अपीयरिंग वाले नहीं दे सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो बिहार राज्य के नहीं है, यानी जो बिहार के नहीं है वो बिहार में क्या उनको आरक्षण मिलेगा? तो आंसर है हां और नहीं। हां मतलब केवल महिला को, महिला सामान्य में होती है तो सामान्य महिला जो है उनको मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। सामान्य महिला को कितना मिलेगा? 82.5 पे ही, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको एक एक चीजें क्लियर कर देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। वैकेंसी जो आई है, टोटल जो वैकेंसी है वो 69,706 है। कितनी है? 69,706, यानी लगभग 70,000। कितनी? लगभग 70,000। तो अब इसमें तीन कैटेगरी है। एक मध्य वाला जो बोलते हैं ना, वो होता है 6 से 8, और माध्यमिक जिसे बोलते हैं वो है 9 से 10, और जो उच्च माध्यमिक है वो है 11 से 12। ठीक है। अब अगर हम 6 से 8 की बात करें तो 6 से 8 में जो टोटल वैकेंसी है वो है 31,982। कितनी है? 31,982। अब जो फाइट है वो इस पर ज्यादा है। पूछिए क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसकी योग्यता क्या है कि आप स्नातक किए हुए होने चाहिए। क्या? स्नातक। कितने? 50% अंकों के साथ स्नातक, या आपने अगर बीटीसी किया है तो भी, और अगर आपने बीएड किया है तो भी। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? तो अगर बीटीसी किया है तो भी, बीएड किया है तो भी, और इसके लिए सीटेड पेपर सेकंड, सीटेड पेपर सेकंड। इसलिए इस वैकेंसी पर यूपी के, बिहार के साथ साथ यूपी वाले भी, अन्य राज्य वाले भी फाइट करेंगे। ठीक है ना, यही एक वैकेंसी है। तो आप बोल सकते हो सर 9 और 10, 11, 12 की क्या हाल है? एक्चुअली जो 9th और 10th वाली वैकेंसी है इसमें उन्होंने क्या मांगा है पता है? इसमें बीटीसी चलेगा क्या? इसमें बीटीसी चलेगा क्या? इसमें बीटीसी नहीं है, इसमें बीएड है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें मांगा है एस्टेट, यानी जो बिहार का एस्टेट हुआ था उसका पेपर फर्स्ट पास होना। अब एस्टेट तो बिहार वाले ही दिए हैं, बाकी नहीं दिए हैं, तो आपका पत्ता लगभग इसमें से कट गया। कुछ ही लोग होंगे जिनका होगा। और 11 से 12 की मैं बात करूं, इसमें भी आपका बीएड और एस्टेट मांगा है पेपर 2। क्या मांगा है? एस्टेट का पेपर 2 मांगा है। इसलिए इसमें बाहरी लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया है। क्या मेरी बात आप समझ गए? अब मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात बताऊंगा, क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप देखेंगे ये तो जो सामान्य जानकारी होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए फलाना ढिमाका, ये तो आप हैं ही। और इसमें देखो साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा जो टेट है वह पास हो। मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय का मतलब 6 से 8, इनके लिए सीटेट का पेपर सेकंड अगर नहीं है तो क्या पास होना चाहिए? जो बिहार का टेट है वो भी पेपर सेकंड। ठीक है जी। उसके बाद इसने लिखा है माध्यमिक विद्यालय के लिए, माध्यमिक विद्यालय का मतलब 9 से 10 वाले जो हैं इनके लिए स्टेट पेपर 1 पास होना जरूरी है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। दूसरा, उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसको हम 11 to 12 कहते हैं, अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है जी, ये इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आप आइए सीटेट वाले पे, किसको छूट मिली है किसको नहीं छूट मिली है। यहां पे स्पष्ट लिखा गया है कि जो बिहार टेट है इसके लिए लागू प्रावधान, सामान्य कोट के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक,
तो जो बिहार का है उनके लिए भी, जो अदर राज्य के हैं उनके लिए भी 60% अंक चाहिए जो जनरल के हैं। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सामान्य कोट की महिला के लिए 55, यही एक चेंज है, चाहे वो बिहार की महिला है चाहे वो बाहर की महिला है ना, सामान्य वर्ग महिला, क्योंकि वो यूपी में भी सामान्य थी, बिहार में भी तो सामान्य रहेगी ना, तो उनके लिए 55%, किसके साथ 55% अंकों के आधार पर उत्तीर्ण, 55 मतलब 82.5 होगा ना, तो ये थोड़ा सा महिलाओं के लिए फायदा हो गया है, थोड़ा सा क्या काफी फायदा हो गया। तो अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता है। अब हम आ जाते हैं क्राइटेरिया पे, एक्चुअली क्या क्या चाहिए आपको अगर आप बनना चाहते हैं 6 से 8 में टीचर। तो 6 से 8 में अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके साथ क्या होने चाहिए, आप स्नातक यानी किसी विश्वविद्यालय से आप स्नातक यानी ग्रेजुएट होने चाहिए। और आप देखिए द्विवर्षीय डिप्लोमा, जैसे जिसको बीटीसी कहते हैं, डीएड कहते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो 50% अंकों सहित बीए किया है और स्नातकोत्तर या बीएड कर रखा है आपने, है ना, आप मास्टर्स हो और बीएड किए हो, ठीक है, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, तो आप 45% अंक में भी आ जाएंगे, या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय, उच्चतर माध्यमिक मतलब 11-12, 4 वर्षीय मतलब जो डीएलएड वगैरह होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। इतनी बातें आपको समझ आ गई। अभी हम बात करेंगे, ये तो क्वालिफिकेशन हो गई 6 से 8 वाली, अब हम बात करेंगे इसकी 9 से 10 वाली। 6 से 8 के लिए विषय में आप देखिए, अब कई लोग कहते हैं सर 6 से 8 में हमारे विषय की बात क्या है, यानी आप जो है सामाजिक विज्ञान के विद्यालय अध्यापक के स्नातक पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य विज्ञान, समाज, कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़े हों, इनमें से कोई 2 आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनमें से कोई 2 आपका होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए वर्ग 6 से 8 गणित विज्ञान स्नातक के लिए भौतिक जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय। अब आप आइए 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग को न्यूनतम 5% की छूट मिलेगी। हम आ जाते हैं 9 से 10 पे। अब अगर हम भाषा वाली बात करें, भाषा वाले इसमें होंगे हिंदी वाले, जिनकी बात मैं करना भूल गया, है ना, अगर आप हिंदी वाले हैं, इसमें हिंदी वाले तो आप होंगे ही, है ना, अगर आप हिंदी वाले हैं और भाषा वाले हैं तो आपको ऊपर लिखा गया है कि मध्य विद्यालय में 6 से विद्यालय अध्यापक विषयवार गणित विज्ञान और भाषा विद्यालय अध्यापक, ये जो भाषा वाले हैं ना इनकी बात ग में की गई है, भाषा वाले। तो भाषा वाले के साथ क्या चाहिए बताइए, यानी आपने ग्रेजुएशन में बताओ ग वाला अगर आप देखोगे तो वर्ग 6 से 8 सामाजिक विज्ञान विषय के लिए इन्होंने बता दिया, वर्ग 6 से 8 गणित विज्ञान के लिए बता दिया कि नहीं बता दिया, है ना। अब अगर आप हिंदी लिए हैं और हिंदी में अगर आपने 2 साल भी हिंदी है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है क्या, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक ना, हाँ, कोई आपको रोक नहीं सकता है। अब हम 9 से 10 वाले पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, 9 से 10 पे आ जाते हैं, 9 से 10 पे आ जाते हैं। अभी मैं आपको भाषा वाला अलग से दिखा दूंगा क्या क्या चाहिए, ठीक है। 9 से 10, तो 9 से 10 वाले में अगर आपको है विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए, है ना, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक उपाधि की हो, या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान विशेष शिक्षा से बीएड आपने किया हुआ हो, है ना, ये तो विशेष वाला है। इधर देख लीजिए, ये वाला देख लो, 9 से 10 तक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु। तो यहां पे आप देखिए अगर बात कर रहे हैं गणित की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, और मैं बात करूंगा हिंदी की, भाषा से, ये मैं बता रहा हूं। अगर आपको हिंदी से देना है तो माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषय में स्नातक। अगर आपने ऑनर्स लिया है, जैसे बीए ऑनर्स लिया है, तो भी आप दे सकते हो। और अगर आपका सब्सिडरी यानी आनुषांगिक विषय के रूप में, सहायक विषय के रूप में, तो भी, जैसे आपने बीए किया हिंदी से, पॉलिटी से, सोशियोलॉजी से,
आपका 2 साल हिंदी रहा, फाइनल में पॉलिटी सोशियोलॉजी रहा, तो भी आप दे सकते हैं। इस बात को यहां पे ध्यान रखना, यहां किसी कॉम्बिनेशन की बात नहीं की गई है। दूसरी बात, अगर 11-12 की बात की जाए तो सामान्य विषय के लिए आप देखिए, सामान्य विषय के साथ अगर आप हिंदी वाले पे देखेंगे तो इसमें कम से कम 50% अंक के साथ विषय ये तो हो ही गया है ना। अगर हम बात करें किसकी, भाषा की बात करें, तो भाषा वाला आप देखिए लास्ट में कंप्यूटर विज्ञान, और फिर संगीत विषय के लिए, और लास्ट में होगा स्नातकोत्तर समतुल्य अहर्ता, है ना। ये यहाँ पे खत्म हो गए। 11-12 के लिए वही है। इसमें हिंदी की सीटें दी गई हैं, हिंदी एवं अंग्रेजी कितनी सीटें हैं इसकी, है ना। तो 9-10 का मैंने बता दिया, 11-12 का एक बार फिर से बता देता हूं। अगर आप 11-12 से अध्यापक पद पर नियुक्ति पाना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए भाषा वाले के लिए, तो भाषा वाले के लिए अगर आप देखेंगे तो आपका क्या होना चाहिए, हिंदी आपने पढ़ा हो, यानी आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए पेपर सेकंड। मैं एक बार अलग से केवल हिंदी की बता देता हूं। अगर आप हिंदी से हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। अगर आप 6 से 8 का देना चाहते हैं और आप हिंदी विषय से देना चाहते हैं तो क्या क्या होना चाहिए। आपने अगर 2 वर्ष हिंदी लिया है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, 3 वर्ष लिया है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन है तो कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। बस होना क्या चाहिए, आप सीटेट का पेपर सेकंड क्वालिफाई हो, आप बीटीसी किए हो या आपने बीएड किया हुआ हो, है ना, आप दे सकते हैं, या आपने बिहार टेट दिया हुआ हो सेकंड पेपर तो भी आप दे सकते हैं। अगर आप 9th और 10th में टीचर बनना चाहते हैं, 9वीं और 10वीं में आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका हिंदी क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए आपका हिंदी में, है ना। 2 वर्ष है तो भी चलेगा, चलेगा कि नहीं, स्नातक होना चाहिए या तो, और आप एस्टेट का पेपर फर्स्ट आप क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आप 11-12 देना चाहते हैं, इसके साथ आप स्नातक और बीएड तो रहेगा ही रहेगा, बीएड तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अगर आप 11-12 तो आप मास्टर्स होने चाहिए, आपने एमए कर रखा हो, आपने बीएड कर रखा हो और आपने बिहार का स्टेट पेपर सेकंड क्वालिफाई किया हुआ हो, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन यहां पे नहीं मांगा है। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग बिहार वाले हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आप सबके लिए स्पेशल ऑफर पर हिंदी का बैच निकाला हुआ हूं, मात्र 700 रुपए में, जिसमें आपको 80 नंबर की हिंदी मिलेगी। एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको समझा देता हूं। किसी भी असुविधा के लिए 7982866640 पर आप फोन कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपको समझा देता हूं। 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 30 प्रश्न भाषा के होंगे। अब इसमें अंग्रेजी तो कंपलसरी है ही, और अंग्रेजी के बाद आप हिंदी, बंगला, उर्दू जो भी ले सकते हैं। इसमें 30% पाना जरूरी है, यानी 30 में से 9 प्रश्न पाना जरूरी है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। और उसके बाद आपका 40 होगा। 40 प्रश्न में आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल साइंस होगा, और आपका मैथ होगा बहुत बेसिक, और रीजनिंग होगी, है ना, ये सब आपका आएगा। और 40, 30, 70 और 80 नंबर आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा। यही तीनों के लिए है, चाहे आप 6 से 8 के लिए हो, चाहे 9 से 10 के लिए हो, या आप 11 से 12 के लिए हो। ठीक है, तो मैं आपको ये 80 नंबर की तैयारी कराऊंगा, उसी के लिए मैंने ये बैच लॉन्च किया हुआ है। किसी भी सुविधा के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया सभी का। जय हिंद, जय भारत।